आप हर हॉस्पिटल में डाल दीजिए कि मीडिया कहीं भी घुस सकती है, आप डाल दीजिए। स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालिए। ये तो निजी हॉस्पिटल का था किसी का, लेकिन गवर्नमेंट में से शुरू करिए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू करिए, देखिए कितनी गलतियां यूं निकलेगी आपकी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे आप कहीं ना कहीं संज्ञान लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो डॉक्टरी की कोई डिग्री है, ना कोई तजुर्बा है, ना कानून की इजाजत है, और वो हाथ में सर्जिकल ब्लेड लेकर इंसानी जिस्म को चीर रहा था। वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक कसाई था, जो पूर्वी चंपारण के लखौरा में अस्पताल के नाम पर मौत का कत्ल खाना चला रहा था। क्या है पूरा मामला? और बिना डिग्री के पेट चीर रहा था, जल्लाद था। और लखौरा के इस फर्जी अस्पताल में छापेमारी के दौरान क्या कुछ सामने आया और क्या है इसका खौफनाक सच, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मतलब कहते हैं कि बिहार को ट्रोल किया जाता है और बिहार इतना वैसा नहीं है। देखिए, अब ये खबर आ रहा है तो हम लोग खुद से बनाए हैं। देखिए, सच इतना खौफनाक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब जिला स्वास्थ्य विभाग और सदर प्रखंड की सहयोग टीम ने लखौरा के इस तथा मतलब कह लीजिए कथाकथित निजी अस्पताल पर अचानक धावा बोला, तो वहां का नजारा देखकर खुद अधिकारियों के होश उड़ गए। जैसे ही टीम पहुंची, खुद को भगवान का रूप बताने वाले वो फर्जी डॉक्टर मरीजों को तड़पता छोड़कर दूब दबाकर मौके से फरार हो गया। जब टीम के अंदर जाके जांच की तो वहां 2 मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। एक लाचार महिला का मतलब बच्चादानी जो होता है उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। दूसरे मरीज का अपेंडिक्स का पेट चिरकर ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में ना तो कोई आईसीयू था, ना ही कोई ऑक्सीजन था, और ना ही कोई योग्य डॉक्टर या नर्स। वहां सिर्फ और सिर्फ मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जान से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। क्या ये सीधे तौर पे हत्या की कोशिश नहीं है? अब सवाल उठता है निशान जी पे कि निशान जी, ऐसे जो हॉस्पिटल चल रहे हैं बिहार में, इस पे अब नजर रखा जाए। अब ऐसे कितनी जिंदगियों के साथ इन्होंने खेला होगा। मुस्कान, मतलब कि ना कोई लाइसेंस, ना कोई रजिस्ट्रेशन, मतलब ये जो मौत का दुकान है ये कितने दिनों से और किसके नाक के नीचे चल रहा था? कैसे हो सकता है सृष्टि? कोई हॉस्पिटल में अगर कोई जगह, सोचिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 15-20 आदमी भी जाता है ना, तो सरकार की नजर में आ जाता है कि क्यों आदमी लोग इतना जा रहा है। और एक प्रॉपर हॉस्पिटल चल रहा है और किसी का नजर नहीं गया, किसी अधिकारी का नजर नहीं गया, किसी सरकार का ध्यान ही नहीं खींचा गया। तो ये लोग सेवा कथा कथित जो सेवा समाज सेवा करने वाले जो लोग हैं, ये कहाँ थे? सोचिए, यही तो सबसे बड़ा कड़वा सच है कि जांच टीम ने सबसे जब अस्पताल के बच्चे खुच्चे स्टाफ से संचालन संबंधी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण कार्ड का जब रजिस्ट्री मांगा या किसी भी डॉक्टर की डिग्री से जुड़े कागज मांगे, तो बगले झांकने लगे। उन लोग इधर उधर देखने लगे। अस्पताल के पास एक पन्ने का भी वैध कागज नहीं था। सवाल उठता है कि पूर्वी चंपारण के लखौड़ा में यह अवैध अस्पताल रातों रात तो खड़ा नहीं हो गया होगा। बोर्ड लगा था, मरीज आ रहे थे, सरेआम ओटी में चीड़फाड़ चल रही थी। तो स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के निचले अधिकारी और स्थानीय पुलिस के अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सो रहे थे, या फिर इन झोला छाप कसाईयों की काली कमाई का एक फिक्स हिस्सा नीचे से ऊपर तक हर महीने पहुंच रहा था, जिसके बदले में इन्हें इंसानी जिंदगियों की बलि चढ़ाने की खुली छूट मिली हुई थी। मतलब कि जिस मरीजों का इस कसाई ने ऑपरेशन किया है उनकी मौजूदा हालत क्या है और उनके साथ अब क्या हो रहा है? जांच टीम में शामिल डॉक्टर सुनील कुमार ने जब भर्ती मरीज की स्थिति का आकलन किया तो दिल दहलाने वाली बात सामने आई। जिस महिला का बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया इस फर्जी डॉक्टर ने किया था, उसकी हालत अत्यंत चिंताजनक है, नाजुक पाई गई है। बिना किसी एक्सपर्ट के पेट चीर दिया गया। सोचिए, बिना एनेस्थीसिया के अंदरूनी संक्रमण, ब्लीडिंग का खतरा था। उसे तत्काल तड़पती हालत में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। वही दूसरे मरीज की मानसिक स्थिति देखिए, उसकी मजबूरी उसने लिखित रूप से दे दिया कि वह निजी स्तर पे ही अपना इलाज जारी रखना चाहता है। ये दिखाता है कि इन झोला छाप डॉक्टर ने भोले भाले गरीब ग्रामीणों का इस कदर ब्रेन वॉश कर रखा है कि वो इतने डरे हुए हैं कि वो मौत के मुंह में रहने के बावजूद सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब फरार कसाई डॉक्टर और इस फर्जी अस्पताल के मालिकों पर अब क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और की जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामला सीधे तौर पे गैर कह ले कि इरादतन हत्या के प्रयास और सरेआम धोखाधड़ी का है। डॉक्टर सुनील कुमार, सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप शाही समेत पूरी टीम ने प्राथमिकी जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस फर्जी डॉक्टर और अस्पताल संचालक के खिलाफ अवैध अस्पताल चलाने, बिना मेडिकल काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन के
ये जो चल रहा है इनका, वो उसके ऊपर जालसाजी करना, बिना योग्यता के इंसानी शरीर पर जानलेवा सर्जरी करने जैसे कई गंभीर और गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो हत्यारा तो फरार हो चुका, पुलिस उसे कब पकड़ेगी, या फिर मामला ठंडा होने के बाद उसे दूसरे इलाके में नया बोर्ड टांग कर फिर से पेड़ चिढ़ना शुरू कर देगा। सवाल ये उठता है कि बिहार में कैसे सब ऑल इज वेल है। मुस्कान, अब बिहार में झोला छाप और फर्जी अस्पतालों का यह जो मकर जाल है, ये अब कब तक खत्म होगा और क्या प्रशासन सिर्फ शिकायतों का इंतजार करते रहेगा? खत्म नहीं होगा। आज इसको बंद करिएगा, कल निकल जाएगा, फिर दूसरा शुरू कर देगा। अब सोचिए, सबसे बड़ा गुस्सा इसी बात पे आता है कि हमारा सिस्टम हमेशा हादसे या छापेमारी के बाद ही क्यों जगता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में ऐसे हजारों क्लिनिक अस्पताल चल रहे हैं जहां ना तो बेड की व्यवस्था है, ना ही ऑक्सीजन की, ना ही डिग्रीधारी डॉक्टर की। इन्हें स्थानीय भाषा में झोला छाप कहा जाता है। लेकिन अब ये झोला छाप सिर्फ सर्दी और खांसी की दवा नहीं दे रहे हैं, अब सीधे कसाई बनकर सर्जन भी बन बैठे हैं। प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि जब तक कोई मरीज मर नहीं जाता या जब तक कोई गुप्त शिकायत नहीं मिलती, तब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलती। लखोड़ा में हुई इस कार्रवाई के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप जरूर मचा है। कई फर्जी क्लिनिक के शटर गिर गए हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों का नाटक है। जब तक पूरे सूबे में एक एक क्लिनिक की औचक जांच का परमानेंट अभियान नहीं चलेगा, तब तक बिहार के गरीब लोग इन फर्जी डॉक्टरों के हाथों ऐसे ही हलाल होते रहेंगे और होंगे भी, क्योंकि उनका भी तो ब्रेन वॉश किया गया है। बोल रहे कि हम इन्हीं से इलाज कराएंगे, जान रहे कि झोला छाप है। मुस्कान, अब जो अस्पताल है उसमें जब छापेमारी की गई तो क्या कुछ मिला और डॉक्टरों मतलब जो इलाज कर रहे थे और मौत का खतरा कितना था? देखिए, संचालक के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं था, वो सीधे तौर पे कसाईगिरी और अपराध है। 100% जान जाने का सीधा खतरा है। कोई कागज या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, नियमों को पूरी तरह ताक पे रखकर दुकान खोली गई है, अवैध और सील करने योग्य है। 2 मरीज भर्ती, बच्चेदानी और अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था। एक महिला मरीज की हालत इतनी बेहद नाजुक है, चिंताजनक है, और इन्फेक्शन और सोचिए कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का रिस्क है। मानकों के विपरीत बिना किसी इमरजेंसी बैकअप के ऑपरेशन थिएटर, बिना स्पर्ट के सर्जरी करना कानूनी जुर्म है, सरेआम कत्ल खाना है। और अब सवाल उठता है, निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब वो इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी गलती है भाई, अभी आप मंत्री बने हैं तो कुछ भी अगर होता है तो उसमें आप पे हम दोष नहीं डाल रहे, लेकिन अब आपके सामने ये संज्ञान में आ गया है। अब आप क्या करिएगा? क्या अब हर बिहार के हर एक छोटा छोटा क्लिनिक, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पता, ऐसे ही ना मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, प्रसाद हॉस्पिटल हुआ था कि नहीं, आईसीयू में आग लग गया था, तो वहां पे कौन जाके देखेगा? आप ही के अधिकारी जाके देखेंगे कि वहां पे आईसीयू में प्रॉपर ऑक्सीजन है कि नहीं, वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसा है, जो लोड ले रहा है, जनरेटर है कि नहीं, अगर कुछ होता है इमरजेंसी तो कौन सा गेट खुला है कि नहीं खुला है, आग लगता है तो क्या फायर वो जो मशीन होता है वो वहां पे उपलब्ध है कि नहीं, लोगों को यूज करने आता है कि नहीं, ट्रेनिंग दिया गया है कि नहीं, सब जो डॉक्टर लगे हुए हैं कहीं वो सरकारी हॉस्पिटल के प्राइवेट में तो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी डिग्री कितनी रियल, ये सब कौन करेगा? हम लोग करेंगे। हम लोग जाते हैं तो भाई पत्रकारों को पीट दिया जाता है, हॉस्पिटल में आप लोग घुसने नहीं देते हैं। ये गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट में आपको घुसने दी जाइए, पीएमसीएच में आप कैमरा लेके जाइए, आपको वहीं पिटेगा भाई। तो सोचिए कि आप लोग ना ही खोलने दे रहे हैं कि क्या हालत है। जब वहां से कोई पिटाता है, कोई मरीज वीडियो बनाता है, तब आता है कि देखिए ये है हमारे बिहार का हॉस्पिटल का नजारा, स्वास्थ्य विभाग का। तो कब तक चलेगा? या तो आप खुली छूट दीजिए मीडिया को, मीडिया जाएगी, एक एक चीज निकालेगी, और जब जनता में गुस्सा होगा तब आप एक्शन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर हॉस्पिटल में डाल दीजिए कि मीडिया कहीं भी घुस सकती है, आप डाल दीजिए, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालिए। ये तो निजी हॉस्पिटल का था किसी का, लेकिन गवर्नमेंट में से शुरू करिए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू करिए। देखिए कितनी गलतियां यूं निकलेगी आपकी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे आप कहीं ना कहीं संज्ञान लें। तो सुना आपने, तो स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी ने इस फर्जी अस्पताल के जिस काले खेल का पर्दाफाश किया है, उसने पूरे सूबे को झंझोर कर रख दिया है। जब जिंदगी बचाने वाले ही भक्षक बन जाएं और झोला छाप कसाई बनकर मरीजों के पेट चीरने लगे, तो चुप नहीं बैठा जा सकता। आइए इस खौफनाक और घिनौने खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी और जो भी चीजें थी, इन सभी को हमने इस डिबेट में आपको बताया, और आगे क्या कुछ हो सकता है और जिस तरीके की कमियां लगातार स्वास्थ्य विभाग की आ रही है, सिटी पोस्ट लाइव लगातार आपके पास लेकर पहुंचेगा। और जब तक इस पर सरकार सख्त से सख्त कदम नहीं उठाती, तब तक हम सवाल उठाते रहेंगे। धन्यवाद।